अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से हैं। आज हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटीन। हम आज प्रोटीन को जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर कि प्रोटीन क्या है, किन चीज़ों से मिलके बनता है, प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन कौन सी चीज़ों में यूज होता है, हमारी बॉडी में इसका क्या क्या रोल है, हर एक चीज़ जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो भी डिस्कस करेंगे कि यहाँ से जो है वो कौन से क्वेश्चंस बनते हैं हमारे एंट्री टेस्ट में और एग्जाम्स में। ठीक है, तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें, जो प्रोटीन है, प्रोटीन का मतलब होता है, प्रोटीन मींस फर्स्ट रैंक। प्रोटीन का मतलब होता है फर्स्ट रैंक। ठीक है, अब प्रोटीन्स जो है, अगर मैं बात करूं, एक मैक्रोमॉलिक्यूल है। मैक्रोमॉलिक्यूल्स को हम लोग पॉलीमर भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब ये कहें कि जो प्रोटीन है वो जो है पॉलीमर है, पॉलीमर मैक्रोमॉलिक्यूल, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं ना हमारी बॉडी के अंदर, उनके एक एग्जांपल है प्रोटीन, जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में से बायोमॉलिक्यूल है एक। ठीक है, पॉलीमर है एक। किन चीजों से मिलके बनता है मैं आपको बता दूं। पॉलीमर्स जो है ये मिलके बनता है अमाइनो एसिड से। अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं, इनको बोला जाता है ये मोनोमर्स होते हैं प्रोटीन्स के। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स जो है मिल सिलकर बनाते हैं प्रोटीन को। ठीक है, प्रोटीन एक बड़े कंपाउंड का नाम है और ये किससे मिलकर बने हुए होते हैं? छोटे छोटे यूनिट से, जिनका नाम है अमाइनो एसिड्स। क्या नाम है इनका? अमाइनो एसिड्स, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। प्रोटीन कंटेन 4 बायो एलिमेंट्स। देखिए, प्रोटीन जो है वो 4 बायो एलिमेंट से मिलकर बनते हैं। सबसे पहले कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन की होने की वजह से इनको बोला जाता है कि ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है। ठीक है, प्रोटीन्स आर कॉल्ड नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, और कभी कभार क्या होता है, कुछ अमाइनो एसिड्स ऐसे भी होते हैं प्रोटीन्स के अंदर जिनके पास सल्फर होता है। ठीक है, तो ये इसलिए लिखा जाता है कि इन सम टाइम सल्फर, कभी कभार प्रोटीन्स के अंदर सल्फर भी होती है अमाइनो एसिड्स में। ठीक है, ये तो हो गया जस्ट हमारा इंट्रोडक्शन प्रोटीन्स के बारे में कि प्रोटीन्स क्या होते हैं, किन चीजों से मिलकर बनते हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। अब थोड़ा हम डिस्कस करते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड्स को, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रोटीन्स बड़ी चेन्स का नाम है, बड़े बड़े कंपाउंड्स का नाम है, ये मिलके बने होते हैं अमाइनो एसिड से, जो कि छोटे यूनिट्स होते हैं। तो ये डिस्कस करते हैं कि ये जो अमाइनो एसिड जो प्रोटीन्स बना रहे हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, जो अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर क्यों यूं होता है कि एक साइड पे उसके कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ होता है और दूसरी साइड पे NH2 जो है वो अमाइन ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक है, और तीसरी साइड पे एक R रेडिकल लगा हुआ होता है उसके साथ साथ। अब ये क्या होते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। ये है सिंपल अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर जो मैंने आपके सामने ड्रा किया है। एक तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, दूसरी तरफ अमाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है चेंज नहीं होते। ठीक है, अमाइन ग्रुप जो है, हर अमाइनो एसिड में अमाइन ग्रुप होगा। ठीक है, अपना उसके पास वो डाइजेशन हो जाती है, अमाइनो एसिड में डाइजेस्ट नहीं होंगे, ये अमाइनो एसिड का जो ग्रुप है वही रहेगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप है COOH, ये रहेगा, ये चेंजेबल नहीं है, ये होगा। अब किस चीजों की वजह से? अब अमाइनो एसिड तो बहुत सारे हैं ना, मैं आपको बता दूं, आज तक जो हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं जो ऑर्गेनिजम्स में पाए गए हैं, वो अप्रोक्स 178 तक हैं। ठीक है, उनके अलग अलग नाम है। मिसाल के तौर एक का नाम अलग है, दूसरे का नाम अलग है, तीसरे का नाम अलग है। ये अमाइनो एसिड्स होते हैं। अब ये चेंज क्यों होते हैं? सवाल तो ये बनता है ना, स्ट्रक्चर तो अमाइनो एसिड का ये हो गया, लेकिन इनके नाम अलग अलग हैं, टाइप्स अलग अलग हैं। इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वो है इसके ऊपर, रेडिकल के ऊपर। ये रेडिकल चेंज होता है। कभी कभार इस रेडिकल के साथ साथ H लगी हुई होती है, रेडिकल हट जाता है, यहाँ पर H आ जाती है, जिसको बोला जाता है ग्लाइसिन। कभी कभार इसकी जगह पे CH3 आ जाता है, उसको बोला जाता है एलेनिन। इसी तरीके से कभी कभार क्या आ जाता है, यहाँ पर मीथेनॉल आ जाता है, तो उसका नाम हो जाता है सीरीन। तो ये जो है ना, रेडिकल चेंज होने की वजह से जो है अमाइनो एसिड्स के एक नाम आते हैं, अमाइनो एसिड्स चेंज होते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है लाजमन। उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर
20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, और एक और बात आपने याद रखनी है, मतलब क्या होती है प्रोटीन्स के अंदर, क्या होती है थाउजेंड्स, मतलब प्रोटीन के अंदर वैसे अगर मैं बात करूं तो थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, थाउजेंड्स। ठीक है, याद रखना है आपने, थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड होते हैं इसके अंदर, अमाइनो एसिड। ठीक है, अमाइनो एसिड होते हैं थाउजेंड्स ऑफ, लेकिन 1000 ऑफ अमाइनो एसिड कौन से होते हैं, ये होते हैं 20 अलग अलग टाइप के, 20 अलग अलग टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग रीअरेंजमेंट करके प्रोटीन्स बनाते हैं। ठीक है, आपने ये भी याद रखना है लाजमन। ठीक है, तो कितने टाइप ऑफ जो प्रोटीन्स होती हैं, जो कितने टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये आपने ये भी याद रखना है। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो है, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि भाई ये तो हम बात आपको हमें समझ में आ गई कि जो है अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन बना रहे हैं, लेकिन ये अमाइनो एसिड्स मिलते कैसे हैं, सवाल तो बनता है ना। एक अमाइनो एसिड जो है वो दूसरे अमाइनो एसिड के साथ मिला हुआ है, दूसरा तीसरे के साथ मिला हुआ है, तीसरा चौथे के साथ, ये जो अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए हैं, बड़ी बड़ी चेन्स बन रही हैं, ये मिलते कैसे हैं, ये जो इनके दरमियान का बॉन्ड है, ये जो इनके दरमियान का बॉन्ड है, इनका क्या नाम है, याद रहे जो बॉन्ड दो अमाइनो एसिड्स के दरमियान होता है, इनके दरमियान जो बॉन्ड है उसका एक नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड उसका नाम है। और ये जो चेन बन रही है बड़ी, ये चेन पूरी बन रही है, आगे अमाइनो एसिड अटैच होंगे, यहाँ पर अटैच होंगे, इस चेन का नाम होता है पेप्टाइड चेन। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, पेप्टाइड चेन। अब ये जुड़े हुए कैसे हैं, सवाल बनता है, ये तो हमें पता चल गया कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, पेप्टाइड चेन क्या है, लेकिन अब सवाल ये है यहाँ पर सवाल एक कराइज ये होता है कि ये जो चेन्स हैं ये बनती कैसी हैं। देखें, मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ा चुका हूं अमाइनो एसिड का क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत सिंपली मैं ना छोटा ड्राइव कर लेता हूँ, एच आ गया, ये बस आप रिमेम्बर कर लीजिएगा लाजमन, COH, ये अमाइन ग्रुप आ गया इधर। ठीक है, ये होता ये है अमाइनो एसिड, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक अमाइनो एसिड होता है, यहाँ पर एक अमाइनो एसिड होता है, यहाँ पर जो है मैं बेसिकली जो है फिर भी आप लोगों के लिए मैं ड्रा कर देता हूँ, C, यहाँ पर NH2, और ये मैंने जो है अजीब तरीके से लिखा हुआ है लेकिन आप समझ जाएगा, और यहाँ पर COOH और यहाँ पर R। ठीक है, ये जो है अजीब स्ट्रक्चर बन गया, लेकिन आपने याद रखना है। अब होता क्या है सुनिएगा, ये जो दो अमाइनो एसिड आपस में जुड़े हुए हैं, ये अमाइनो एसिड इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसी तरीके से तीसरा जुड़ा हुआ था, चौथा जुड़ा हुआ है, ये जुड़े हुए कैसे होते हैं, याद रहे होता ये है कि एक अमाइनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH रिमूव होता है, और फिर दूसरे अमाइनो एसिड्स के अमाइन ग्रुप से H+ आयन रिलीज होता है, ये आपस में मिलके बना लेते हैं वाटर, जो कि रिलीज हो जाते हैं, और इनके रिलीज हो जाने की वजह से अब ऑब्वियसली जगह खाली हो गई, अमाइन ने एक हाइड्रोजन दे दी तो उसके पास जगह खाली हो गई, CHO ने अगर इसको निकाल दिया तो उसके पास भी जगह खाली हो गई, फिर ये आपस में बॉन्ड बना लेते हैं और फिर बन जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से ये दो के दरमियान है तो तीसरे दरमियान भी ये होता है, चौथे के दरमियान में भी ये होता है, इसी तरीके से जो है हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं, आगे चल के हम डिस्कस करते हैं थोड़े बहुत टर्मिनोलॉजीज को, आप समझने की इसकी उसको भी कोशिश कीजिएगा कि ये जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो क्या हैं, किसको डिफाइन कर रही हैं। देखें, अब जो है मैं डिफाइन करने जा रहा हूं आप सबके सामने, देखें थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर को, ये तो हो गया प्रोटीन का स्ट्रक्चर, लेकिन अब सवाल ये होता है, कभी कभार ये पूछ लेते हैं, यहाँ आपके सामने एक लफ्ज यूज होगा पेप्टोन्स का, आप जब डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे, वहां पर डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स की डायरेक्शन को, तो वहां पर आपको पता चल जाएगा, एक लफ्ज आपके सामने बार बार आएगा पेप्टोन्स का। तो पेप्टोन्स बोलते किसको हैं, देखिए जब 10 अमाइनो एसिड्स, इसी तरीके से मैं अगर बात करूं 10 अमाइनो एसिड्स सब आपस में मिले हुए हों, ठीक है, तो उसको बोला जाता है पेप्टोन। क्लियर है। अब डिस्कस कर रहे हैं हम एक दूसरा जो है प्रोटीन से रिलेटेड टॉपिक है, स्ट्रक्चर ऑफ अमाइनो एसिड तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्या होती है। सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, देखिए हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स हैं, हेयर्स में प्रोटीन है, हमारे हार्मोन्स हैं, प्रोटीन की टाइप है, एंजाइम प्रोटीन की टाइप है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन की टाइप है, ये सारे के सारे प्रोटीन की जो है टाइप्स हैं।
इनकी एक सीक्वेंस होती है इन प्रोटीन्स के अंदर, हेमोग्लोबिन के अंदर, एंजाइम्स के अंदर, इनके अंदर अमाइनो एसिड्स की सीक्वेंस होती है। याद रहे, अगर इनके अंदर अमाइनो एसिड की सीक्वेंस जो है थोड़ी भी खराब हुई, अमाइनो एसिड किसी दूसरी चीज के साथ रिप्लेस हुआ, अमाइनो एसिड में थोड़ी भी चेंज आ गई चेन में, तो ये एक डिजीज की फॉर्म में हमारे सामने आता है। तो उसके एक एग्जांपल हमारे सामने जो है मैंने मेंशन की हुई है, ये वाली सिकल सेल एनीमिया। अब ये डिजीज क्या है देखें, आगे चल के हम जो है वो डिस्कस करेंगे हेमोग्लोबिन को, ठीक है। हेमोग्लोबिन में ये भी डिस्कस करेंगे हम कि इसके अंदर कितने जो है वो अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो वो तो आगे वाले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन होता यह है कि हेमोग्लोबिन के अंदर होता यह है कि ग्लूटामिक एसिड जो कि 6 बीटा 6 पोजीशन पे होती है, ग्लूटामिक एसिड बीटा 6 पोजीशन पे अवेलेबल होती है, वो रिप्लेस हो जाती है वेलिन से। ग्लूटामिक एसिड हट जाती है और एक अमाइनो एसिड होता है वेलिन, वो आ जाता है उसकी जगह पे। उसके आने की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो जाती है, जिसमें क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है और हमारे बॉडी के पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है, इसलिए कुछ बंदों की डेथ भी हो जाती है, इसमें डेथ भी काज करती है ये डिजीज सिकल सेल एनीमिया। अब हम डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन्स का क्या स्ट्रक्चर होता है। देखिए प्रोटीन्स के जो है वो 4 मेन स्ट्रक्चर्स हैं। सबसे पहले है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी, नंबर 3 पे टर्शियरी और नंबर 4 पे क्वाटरनरी जो कि लास्ट है। प्राइमरी क्या होते हैं, इसमें जो सीक्वेंस होती है प्रोटीन्स की, उसकी एग्जांपल है इंसुलिन। इंसुलिन एक किस्म का हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, आपने याद रखना है। इंसुलिन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन है जो कि शुगर को मेंटेन करता है। हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल होती है, बढ़ना कम होना, उसको मेंटेन करने वाला हार्मोन जो है वो इंसुलिन है। अब इंसुलिन जो है वो 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और ये किसने बताया था, एक साइंटिस्ट है एफ सिंगर ने, ठीक है। अमाइनो एसिड इंसुलिन कितने अमाइनो एसिड के साथ मिला हुआ होता है, बना हुआ होता है, 51 अमाइनो एसिड से मिलकर बना हुआ होता है। और ये स्ट्रक्चर किसने डिफाइन किया था, एक साइंटिस्ट था एफ सिंगर नाम का। अब थोड़ा बहुत हम इसको डिस्कस करते हैं कि इंसुलिन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है, मैंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। देखें, 2 चेन्स होती हैं इंसुलिन के अंदर, अमाइनो एसिड्स तो उसके पास 51 होते हैं, लेकिन चेन्स कितनी होती हैं, 2 चेन्स होती हैं, एक अल्फा और दूसरी बीटा चेन होती है इसके अंदर। अल्फा चेन के अंदर जो है 21 अमाइनो एसिड होते हैं, और जो है बीटा चेन है उसके अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये दोनों चेन्स 2 सल्फर एटम्स के साथ जुड़ी हुई होती है, इसको बोला जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज, इनको बोला जाता है डाइसल्फाइड ब्रिज बोला जाता है इनको, ठीक है। यहाँ पर जो है मैंने मेंशन भी किया, आपने याद रखना है कि इंसुलिन की जो 2 अलग अलग जो चेन्स हैं, अल्फा एंड बीटा, 21 और 30 वाली जो चेन है इसकी, वो किससे मिलके बनी हुई थी, किससे मिलके जुड़ी हुई होती है, बनी हुई नहीं, किस चीज से मिलके जुड़ी हुई होती है, आपने याद रखना है। ये किस्म का एमसीक्यूज है, डाइसल्फाइड ब्रिज, बहुत ही अहम टॉपिक, बहुत ही अहम जो है ये एमसीक्यूज है। ये जो है डाउ यूनिवर्सिटी, आप ये कह लें यूएचएस, या बहुत सारी मेडिकल यूनिवर्सिटीज का पास पेपर में से एक पास पेपर है। उसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंडरी को, दे यूजुअली कॉइल इनटू हेलिक्स शेप, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं उसका जो शेप होता है कुछ यूं होता है, हेलिक्स शेप होते हैं। सेकेंडरी कौन सा शेप होता है, हेलिक्स शेप होता है। प्रोटीन जितने भी हैं वो उनका स्ट्रक्चर ये होता है। अब इसके एग्जांपल कौन कौन सी हैं, इसकी एग्जांपल आपने याद रखनी है बस, ये प्रोटीन्स की नेल केराटिन प्रोटीन जो कि नेल्स और हेयर्स में होता है, वो सेकेंडरी प्रोटीन की टाइप है, ठीक है। और सेकेंडरी प्रोटीन अगर जो है हेलिक्स शेप में है, इस शेप में क्यों, किसकी वजह से, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, उसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इसकी जो चेन होती है वो हेलिक्स शेप होता है उनका। और नंबर 3 पे टर्शियरी, देखें ये थर्ड जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की टाइप, मतलब एक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है उसका एक टाइप है टर्शियरी। 3 डायमेंशनल शेप होता है टर्शियरी प्रोटीन का। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में अगर बात करें टर्शियरी की, तो 3 डायमेंशन होता है। 3 डायमेंशन क्यों है, किन चीजों की वजह से, क्योंकि उनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है और डाइसल्फाइड ब्रिज, तीनों चीजें इसमें होती हैं इसलिए। और इसकी एग्जांपल कौन सी है, इसकी बहुत मोस्ट और फेमस जो है वो इसकी एग्जांपल वो है एंजाइम। और नंबर लास्ट में क्वाटरनरी, क्वाटरनरी जो है हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन।
आप क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसकी मेन जो है एग्जांपल जो है वो तो हेमोग्लोबिन है, लेकिन वो हेमोग्लोबिन में जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है वो क्यों अपनी जगह पे जो है हेल्ड होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन की वजह से। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं हेमोग्लोबिन है क्या। देखिए हेमोग्लोबिन खुद जो है ब्रीफली जो है टॉपिक है, डिस्कस करने वाला टॉपिक है, कम से कम जो है अगर इसको हम डिस्कस करना चाहें तो 30-35 मिनट का जो है ये एक किस्म का लेक्चर है जिसमें हम इसको डिफाइन करेंगे, और ये हम आने वाले लेक्चर्स में जरूर डिफाइन करेंगे हेमोग्लोबिन को, हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को, इसके क्या क्या फंक्शन है सब। लेकिन फिलहाल इतना याद रख लें आप कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के में ऑर्गन सेल्स में जो ऑक्सीजन पहुंचती है, उनको जो ऑक्सीजन मिलती है वो हेमोग्लोबिन की वजह से, इसलिए बोला जाता है ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। प्रोटीन तो है लेकिन कौन सा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर होता है। अब हेमोग्लोबिन जो है वो 4 चेन से मिलकर बनता है, कंसिस्ट ऑफ 4 चेन्स। 4 चेन्स होती हैं इसमें, 4 चेन्स होती हैं। ठीक है, 2 अल्फा एंड 2 बीटा, 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती है इसमें। हर अल्फा में कितने अमीनो एसिड होते हैं, 41 मिला सलाकर ये जो है शायद जितने बनेंगे वो 282 समथिंग कुछ बनेंगे। ठीक है, ये होते हैं इसके अंदर। उसके बाद बीटा, 2 बीटा चेन्स होती हैं, 2 बीटा चेन्स होती हैं। ठीक है, अब 2 बीटा चेन जो होती हैं, हर बीटा चेन में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 145। ये मिला सलाकर टोटल अमीनो एसिड जो हेमोग्लोबिन में बनते हैं वो होते हैं 574 अमीनो एसिड्स। हेमोग्लोबिन के अंदर कितने अमीनो एसिड्स होते हैं, 574। अब हम डिस्कस करते हैं हमारे लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। देखिए प्रोटीन्स को 2 तरह से क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहले इनको क्लासिफाई किया जाता है फेब्रस प्रोटीन में और दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन में। अब फेब्रस प्रोटीन क्या है, लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन्स होती हैं। ये लॉन्ग फाइबर्स ऑफ प्रोटीन का मतलब ये कि इसकी मेन एग्जांपल होती है सेकेंडरी। जो सेकेंडरी हम स्ट्रक्चर अभी पढ़ के आए हैं कि उसका शेप कौन सा होता है, मैंने आपको बताया था कि उनका शेप कुछ यूं हेलिक्स होता है। ये जो कोयल शेप था, हेलिक्स शेप था, ये फेब्रस प्रोटीन की समझ लें एक फॉर्म होती है। अब फेब्रस प्रोटीन के बारे में आपको बता दूं कि इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन होते हैं और इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ये बहुत ज्यादा जो है इलास्टिक होते हैं और वाटर में सोल नहीं हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल कौन कौन सी है आपने याद रखना है, सिल्क को आपने याद रखना है, स्पाइडर वेब को, मायोसिन इन मसल्स को याद रखना है, फाइबर क्लॉथिंग, केराटिन इन नेल्स एंड हेयर्स, ये आपने याद रखनी है इसके एग्जांपल्स। उसके बाद हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है, और हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। अब ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो है वो स्फेरिकल होते हैं, एलिप्सॉइडल होते हैं, क्योंकि उनकी 3D फोल्डिंग होती है। 3D फोल्डिंग का मतलब ये कुछ समथिंग आपको यूं 3D फोल्डिंग मिलेगी इन प्रोटीन्स के दरमियान। अब इनकी एग्जांपल कौन कौन सी है आप याद रखें। अगर बात करूं मैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स की तो वहां पर टर्शियरी भी इसके एग्जांपल है और ग्लोब्यूलर क्वाटरनरी भी इसके एग्जांपल है। अब जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स होते हैं वो जो है साल्ट में सोल हो सकते हैं और क्रिस्टलाइज भी हो सकते हैं। मेन एग्जांपल कौन सी है ग्लोब्यूलर प्रोटीन की, एंटीबॉडी, एंजाइम, हार्मोन एंड हेमोग्लोबिन, ये 4 जो है आपने याद रखनी है, मेन एग्जांपल्स होते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स की। तो उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको इजी और बेसिक तरीके से, इसी तरीके से आपको नोट्स चाहिए, आपको अगर पास पेपर चाहिए, एमडी केट के पास पेपर चाहिए, आपको आपको जो है नर्सिंग के पास पेपर चाहिए, उसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, तो फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई और गाइड चाहिए कि आपने किस तरह अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है तो फिर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वो जो चीजें जो आपने मुझसे पूछनी है इस लेक्चर के दौरान, जो आपके माइंड में जो क्वेश्चंस हैं, आप मुझे कमेंट में भी पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।